जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ओपन सोर्स टूल्स फॉर टेक्निक, ठीक है। ये आपके पेपर का नाम है। सब्जेक्ट आपका है कंप्यूटर साइंस। किस में एग्जाम होने वाला है? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए। चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो या फिर सिक्स सेमेस्टर में हो, जिस भी सेमेस्टर में आपका एग्जाम है आप इस क्लास के लिए एलिजिबल हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे भारत में जहां भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये माइनर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। पेपर कोड क्या है सर? तो पेपर कोड है SE2AILE, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर 1 रहेगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइलैब यानी SEILAB, साइलैब का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारत सरकार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बिना भौतिक प्रयोगशाला के इंटरनेट के माध्यम से व्यवहारिक प्रयोगों का अनुभव प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि गिटहब एजुकेशन प्लेटफॉर्म का छात्रों और शिक्षकों के लिए मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है यह मुफ्त में क्लाउड स्टोरेज और डेवलपर टूल्स तक पहुंच प्रदान करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 इसमें आपसे पूछा गया है रिस्पॉन्सिबल एआई यानी जिम्मेदार एआई के संदर्भ में डेटा गोपनीयता यानी डाटा प्राइवेसी का क्या अर्थ है? तो डाटा प्राइवेसी का अर्थ है उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और उसकी चोरी को रोकना। बी ऑप्शन आपका राइट है। एक चीज़ आपको याद रखना है इसमें, देखें जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो केवल इंग्लिश भाषा में हो या फिर हिंदी भाषा में हो या फिर इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों में आपका जो पेपर है वो छाप करके दे, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए जोटेरो, ठीक है ना। जोटेरो टूल का उपयोग शोध यानी रिसर्च में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जो जोटोरे टूल का उपयोग होता है इसका शोध में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो संदर्भ प्रबंधन यानी रेफरेंस मैनेजमेंट और शोध पत्रों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि साई स्पेस और एक्सप्लेनेशन पेपर जैसे एआई संचालित एआई पावरेड टूल्स शोधकर्ताओं की कैसे मदद करते हैं? तो यह मदद करते हैं, वे जटिल शोध पत्रों और कठिन पैराग्राफ को आसान भाषा में समझाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 इसमें आपसे पूछा गया है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसे एआई दूर कर सकता है? तो एआई दूर कर सकता है सभी छात्रों के लिए एक ही गति से पढ़ना, जिससे व्यक्तिगत ध्यान यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग नहीं मिल पाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 इसमें आपसे पूछा गया है कि पेडियोलॉजिकल अप्रोचेस में एआई के एकीकरण यानी इंटीग्रेशन का क्या अर्थ है? ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी और संवादात्मक यानी इंटरैक्टिव और छात्र केंद्रित बनाना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा गया है कैनवास एलएमएस में एलएमएस का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा गया है ऑनलाइन लाइव टीचिंग के दौरान रियल टाइम सहयोग और ड्राइंग के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है शिक्षकों को असाइनमेंट और फीडबैक, ठीक है ना, फीडबैक को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद करने वाला गूगल का टूल कौन सा है? तो इसमें गूगल का टूल है गूगल फॉर्म्स है, गूगल क्लासरूम है और गूगल डॉक्स, ये सभी है ना। ये सभी शिक्षण प्रबंधन के लिए विभिन्न रूपों में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रेड स्कोप और ईविल एआई जैसे प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है एआई की मदद से उत्तर पुस्तिकाओं की ग्रेडिंग और मूल्यांकन को तेजी से और सटीक बनाना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी या एआई इमेज जनरेटेड के संदर्भ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या अर्थ है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अर्थ होता है एआई से सटीक और सबसे अच्छा उत्तर पाने के लिए सही निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन लिखना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा गया है BOS स्टूडियो का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट क्रिएशन के लिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, साइलैब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। तो साइलैब जो है आपका ये ओपन सोर्स मुफ्त और सुलभ सॉफ्टवेयर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है वर्चुअल लैब्स परियोजना का संचालन और विकास किस संस्थान के समन्वय से किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है IITS और अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थान के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, इसमें पूछा गया है साइलैब में ग्राफिक्स और प्लॉट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो डेटा को विजुअली यानी रेखांकन द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है गिटहब पर रिपोजिटरी का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है किसी प्रोजेक्ट की फाइलों और उसके इतिहास यानी हिस्ट्री को स्टोर करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ है। फिशिंग का अर्थ है नकली इमेज या वेबसाइट के जरिए यूजर के पासवर्ड और पर्सनल डेटा को चुरा लेना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग रिस्पॉन्सिबल AI एडॉप्शन में BIAS पक्षपात का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है ट्रेडिंग डेटा में गड़बड़ी के कारण AI द्वारा किसी विशेष समूह या जाति के प्रति भेदभाव परिणाम देना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है कि कैपस्टोन एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे कोर्स में सीखे गए ज्ञान को एक व्यवहारिक प्रोजेक्ट के रूप में लागू करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है रिसर्च रैबिट टूल का उपयोग शोधकर्ता मुख्य रूप से किस लिए करते हैं। तो इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शोध पत्र जो रिसर्च पेपर्स होते हैं इनके जाल को मैप करने और संबंधित जो साहित्य हैं, ठीक है ना, जो आपका लिटरेचर रिव्यू है, इसको खोजने के लिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कनेक्टेड पेपर्स टूल शोधकर्ताओं को सुविधा देता है। कौन सी सुविधा देता है। यह समान विषयों पर लिखे गए शोध पत्रों का एक विजुअल ग्राफ्स बनाकर दिखाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है जोटेरो में ब्राउज़र एक्सटेंशन है ना का क्या काम है। जोटेरो में ब्राउज़र एक्सटेंशन का काम क्या होता है। तो किसी भी वेबसाइट या जर्नल से एक क्लिक में क्रेडेंशियल और साइटेशन सेव करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है पारंपरिक शिक्षा यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन में मूल्यांकन यानी असेसमेंट की मुख्य सीमा क्या है। इसकी मुख्य सीमा है इसमें फीडबैक मिलने में देरी होती है और यह समय लेता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में इनोवेशन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पढ़ाई को रोचक और समझने योग्य बनाना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि अडेप्टिव लर्निंग में AI क्या भूमिका निभाता है। तो जो AI होता है वह छात्र की सीखने की क्षमता के अनुसार पढ़ाई की सामग्री को बदलता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लो चार्ट में डायमंड आकृति का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग या फिर शर्त जांचने के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कैनवास LMS में शिक्षक और छात्र आपस में कैसे जुड़ सकते हैं।
तो घोषणाओं यानी अनाउंसमेंट, डिस्कशन बोर्ड और असाइनमेंट फीडबैक के माध्यम से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है प्रवाह आरेख यानी फ्लो चार्ट की शुरुआत और अंत को दर्शाने के लिए किस आकृति का उपयोग होता है। तो इसमें ओवल का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि मेंटीमीटर टूल का उपयोग कक्षा में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसमें रियल टाइम पोलिंग, क्विज और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि गूगल फॉर्म्स में किस विकल्प का उपयोग करके एक फॉर्म को क्विज यानी परीक्षा में बदला जा सकता है और अंक दिए जा सकते हैं। तो यह सेटिंग मार्क दिस ए क्विज करके है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है गूगल डॉक्स का उपयोग शिक्षण में कोलैबोरेटिव राइटिंग के लिए कैसे किया जा सकता है। तो इसमें किया जा सकता है कई छात्र और शिक्षक एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ रियल टाइम काम और संपादन कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है पढ़ाई के दौरान ही छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में सुधार और लगातार फीडबैक देना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि हॉट पोटैटोस टूल का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो इसका प्राथमिक उपयोग है वेब आधारित इंटरैक्टिव क्विज, क्रॉसवर्ड और मैचिंग अभ्यास बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आंसर गार्डन टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो क्लासरूम में तुरंत ब्रेन स्टार्मिंग यानी विचार मंथन और वर्ड क्लाउड फीडबैक प्राप्त करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि नियर पोड है ना, नियर पोड प्लेटफॉर्म शिक्षकों को कैसे मदद करता है। तो ये कैसे मदद करता है। तो यह समान स्लाइड्स को इंटरैक्टिव वीडियो, 3D मॉडल और लाइव क्विज से भरपूर पाठों में बदल देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि गार्ड स्कोप पर छात्र अपनी असाइनमेंट कैसे जमा करते हैं। तो अपनी असाइनमेंट अपनी हस्तलिखित हैंड राइटिंग या डिजिटल कॉपी को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40, इसमें पूछा गया है बिना कोडिंग के कंटेंट बनाने वाले जनरेटिव एआई टूल का उपयोग कौन सा है। तो इसमें चैट जीपीटी, क्लाउड भी है। ये ऑप्शन आपका राइट है, चैट जीपीटी या फिर क्लाउड है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा में विजुअल लर्निंग यानी दृश्य अधिगम का क्या लाभ है। दृश्य अधिगम का लाभ होता है चित्रों, आरेखों और वीडियो के माध्यम से जटिल अवधारणाएं जल्दी और लंबे समय तक याद रहती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है एआई संचालित प्रेजेंटेशन टूल्स जैसे गामा ऐप या टोम का क्या फ़ायदा है। तो इसमें फ़ायदा होता है ये केवल एक विषय या प्रॉम्प्ट देने पर कुछ ही सेकंड में पूरी पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन तैयार कर देते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जीरो शॉट क्या है। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का क्या मतलब है। तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है एआई को बिना कोई उदाहरण दिए सीधे उत्तर पूछना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है ओबीएस स्टूडियो में सोर्स यानी स्रोत का क्या अर्थ है। तो स्रोत का अर्थ है वे इनपुट तत्व जैसे वेबकैम, स्क्रीन कैप्चर, माइक जो वीडियो रिकॉर्डिंग में शामिल किए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया एक शिक्षक के लिए ओबीएस स्टूडियो का उपयोग किस लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिटी के वीडियो लेकर लेक्चर रिकॉर्ड करने और ऑनलाइन लाइव क्लास स्ट्रीमिंग करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया शिक्षा में ओपन सोर्स टूल यानी ओपन सोर्स टूल का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ क्या है। सबसे बड़ा आर्थिक लाभ होता है ये लाइसेंस फीस से मुक्त यानी फ्री होते हैं जिससे कॉलेज और छात्रों का खर्चा बच जाता है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म इसका क्या है। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेनेड ट्रांसफॉर्मर है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन शिक्षण में एसिंक्रोनस लर्निंग यानी अतुल्यकालिक अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है छात्र का अपनी सुविधा अनुसार रिकॉर्डेड लेक्चर या सामग्री से अलग अलग समय पर पढ़ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया एलएमएस प्लेटफॉर्म पर एनालिटिक्स यानी विश्लेषण टूल से शिक्षक को क्या जानकारी मिलती है? तो शिक्षक को जानकारी मिलती है छात्रों की प्रगति, कोर्स देखने का समय और प्रदर्शन का डेटा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है डेटा गोपनीयता यानी डाटा प्राइवेसी बनाए रखने के लिए ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सावधानी बरतनी चाहिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए और टूल्स की प्राइवेसी सेटिंग की जांच करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51 इसमें पूछा गया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है एआई को सही उत्तर समझाने के लिए प्रॉम्प्ट के साथ कुछ उदाहरण देना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन पेपर्स टूल का शोध पत्र पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो छात्र किसी भी कठिन लाइन को सिलेक्ट करके उसका सरल भाषा में एआई स्पष्टीकरण देख सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि गूगल क्लासरूम में शिक्षक छात्रों को क्या क्या भेज सकते हैं? तो शिक्षक छात्रों को असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री भेज सकते हैं, प्रश्न और क्विज भी, महत्वपूर्ण घोषणाएं भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट टूल है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा माना जाता है स्टाइल या ग्राफिक टैबलेट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एआई टूल मुख्य रूप से टेक्स्ट से इमेज, ठीक है ना, टेक्स्ट टू इमेज बनाने के लिए उपयोगी होता है? तो यह आपका मिड जर्नी होता है या फिर डाल ई, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया शिक्षा में एआई इथिक्स, एआई नैतिकता का क्या महत्व है? तो इसका महत्व हो जाता है यह सुनिश्चित करना कि एआई का उपयोग सुरक्षित, निष्पक्ष, बिना भेदभाव और छात्र के हित में हो। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है साई स्पेस टूल में, ठीक है ना, लिटरेचर रिव्यू फीचर क्या दर्शाता है? ठीक है, लिटरेचर रिव्यू फीचर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है लाखों शोध पत्रों में से अपने विषय से संबंधित सही रिसर्च पेपर और उनके निष्कर्ष को खोजना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ओबीएस स्टूडियो में स्टूडियो मोड का क्या लाभ है? स्टूडियो मोड का लाभ होता है यह लाइव स्क्रीन पर जाने से पहले शिक्षकों को क्या करता है, शिक्षक को सीन यानी जो सीन होता है एडिट और प्रीव्यू करने की अनुमति देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हॉट पोटैटोस टूल द्वारा बनाए, ठीक है, टूल द्वारा बनाए गए क्विज को छात्र कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? तो जो छात्र होते हैं किसी भी ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स के माध्यम से इंटरनेट पर, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है डिजिटल क्लासरूम में साइनोक्रोनस लर्निंग का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है जूम या गूगल मीट पर लाइव वीडियो लेक्चर और चर्चा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है गिट हब पर किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को अपने अकाउंट में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसे फॉर्क करना कहलाता है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है जोटेरो टूल में रिपॉजिटरी को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था है? तो इसमें व्यवस्था है यह क्लाउड सिंक की सुविधा देता है जिससे डेटा कभी नहीं खोता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पारंपरिक शिक्षा की तुलना में एआई एस्टेड ग्रेडिंग जैसे ग्रेड स्कोप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा है यह शिक्षकों का समय बचाता है और सभी छात्रों को एक समान नियमों से निष्पक्ष ग्रेडिंग देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया है मेंटीमीटर में वर्ड क्लाउड प्रश्न का उत्तर छात्र कैसे देते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं एक या दो मुख्य शब्द
कीवर्ड टाइप करके, जो कि स्क्रीन पर बड़े होकर दिखाई देते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है साइलैब में किसी प्रोग्राम या कोड फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो इसमें सेव किया जाता है कैसे, डॉट .sce या फिर डॉट .sci के द्वारा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है वर्चुअल लैब्स का उपयोग करते समय छात्रों को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो जो छात्र होते हैं इनको महंगी भौतिक प्रयोगशाला उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है साइलैब का वह भाग जहां यूजर सीधे कमांड टाइप करके तुरंत परिणाम देख सकते हैं क्या कहलाता है। तो यह आपका कहलाता है, क्या कहलाएगा, कंसोल विंडो। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गिट हब पर पुल रिक्वेस्ट यानी पीआर का क्या अर्थ है। पीआर का अर्थ होता है अपने द्वारा किए गए कोड बदलावों को मुख्य प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए ओनर से अनुरोध करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि रिस्पॉन्सिबल एआई का कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि एआई सिस्टम कैसे निर्णय ले रहा है इसे इंसान समझ सके, ठीक है ना। तो इसे इंसान समझ सके तो यह पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में 2FA है यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या लाभ है। तो इसका लाभ होता है कि यह पासवर्ड के साथ एक अतिरिक्त सुरक्षा कोड जैसे OTP मांगकर अकाउंट को दोगुना सुरक्षित बनाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है शोध यानी रिसर्च में सिटाटन, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, रिसर्च में साइटेशन उद्धरण का क्या अर्थ है ना। क्या उद्धरण, साइटेशन उद्धरण का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ है अपने शोध में उपयोग किए गए मूल लेखक के विचारों, डेटा या लेख को श्रेय यानी क्रेडिट देना। बी ऑप्शन आपका राइट है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रिसर्च रैबिट टूल में जब आप किसी पेपर को जोड़ते हैं तो यह आपको क्या दिखाता है। तो यह आपको दिखाएगा उस पेपर से संबंधित अन्य लेखकों के पेपर्स और साइटेशन का एक पूरा विजुअल नेटवर्क यानी ग्राफ दिखाता है ना। रिसर्च रैबिट में याद रखिएगा ग्राफ दिखाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि जोटेरो टूल मुख्य रूप से किस भाषा और प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है। तो यह समर्थन करता है विंडोज, मैक और लिनक्स जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म का। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि मशीन लर्निंग का एआई से क्या संबंध है। मशीन लर्निंग का एआई से संबंध है, मशीन लर्निंग एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक ही उपभाग यानी सबसेट है जो डेटा से सीखता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि नेचर लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP तकनीक का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर को इंसानी भाषा जैसे हिंदी अंग्रेजी को समझने, विश्लेषित करने और प्रतिक्रिया देने के योग्य बनाना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एआई आधारित प्लेजरिज्म चेकर्स यानी साहित्यिक चोरी नियंत्रक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है यह जांचने के लिए कि किसी छात्र का असाइनमेंट या शोध पत्र इंटरनेट से कॉपी पेस्ट या चोरी तो नहीं किया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि कैनवास LMS में सेलेबस फीचर का क्या महत्व है। सेलेबस फीचर का महत्व होता है यह छात्रों को पूरे कोर्स की संरचना, असाइनमेंट की तारीखें और ग्रेडिंग नियमों की स्पष्ट जानकारी एक जगह देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लो चार्ट में सर्कल आकृति का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है। तो फ्लो चार्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने यानी कनेक्ट करने के लिए है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में इन्फिनिटी कैनवास यानी अनंत कैनवास का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है एक ऐसी बोर्ड जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, शिक्षक जितना चाहे उतना स्क्रॉल करके लिख या चित्र बना सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना।
चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें ये आपका लिखा हुआ है इनफाइनाइट कैनवास, ठीक है ना, इनफाइनाइट कैनवास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलें इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 80, है ना। चले इसमें आपसे पूछा गया है कि नियर पोड में टाइम ऑफ क्लाइम फीचर का क्या कार्य है। तो ये क्या काम करता है, तो खेल खेल में लाइव क्विज आयोजित करना जहां छात्र अंक पाकर ऊपर चढ़ते दिखते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि आंसर गार्डन में एक ही उत्तर को जब कोई छात्र बार बार टाइप करते हैं तो वर्ड क्लाउड में क्या बदलाव आता है। तो वर्ड क्लाउड में बदलाव आता है वह शब्द स्क्रीन पर बाकी शब्दों की तुलना में बड़ा और बोल्ड दिखाई देने लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है ना। चले इसमें आपसे पूछा गया है कि हॉट पोटैटोस के अंतर्गत जे क्रॉस टूल का उपयोग किस प्रकार का अभ्यास बनाने के लिए किया जाता है। तो क्रॉसवर्ड पहेली का अभ्यास बनाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है ईवल एआई, ठीक है ना। ईवल एआई मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मूल्यांकन के काम आने वाला ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो यह आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीनी लर्निंग एमएल एल्गोरिदम और मॉडल्स के मूल्यांकन के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 84 पूछा गया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में रोल प्रॉम्प्टिंग का क्या मतलब है। तो रोल प्रॉम्प्टिंग का मतलब है एआई को निर्देश देते समय किसी विशेष विशेषज्ञ जैसे एक वरिष्ठ प्रोफेसर की तरह सोचे कि भूमिका निभाने को कहना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि नो कोड जनरेटिव एआई टूल्स का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ है बिना किसी प्रोग्रामिंग या कोचिंग ज्ञान के भी यूजर उच्च गुणवत्ता वाले लेख, चित्र या वीडियो बना सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है ओबीएस स्टूडियो में सीन का क्या उपयोग है ना। सीन का उपयोग है अलग अलग इनपुट सोर्सेज जैसे केवल वेबकैम या वेबकैम प्लस पीपीटी स्क्रीन के लेआउट बनाना ताकि रिकॉर्डिंग के दौरान आसानी से स्विच किया जा सके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन साइलैब में किसी वेरिएबल जैसे x = 5 को असाइन करने के बाद उसे मेमोरी से मिटाने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है। तो क्लियर का उपयोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है जिसका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त और संपादन यानी मॉडिफाई के लिए खुला होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है डेटा प्राइवेसी के तहत एन्क्रिप्शन का क्या कार्य है। एन्क्रिप्शन का कार्य है साधारण डेटा को एक गुप्त डेटा में बदलना ताकि अनधिकृत व्यक्ति इसे पढ़ ना सके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है साई स्पेस टूल में को पायलट का क्या कार्य है। को पायलट का कार्य होता है एक एआई चैटबॉट जो रिसर्च पेपर पढ़ते समय छात्र के कठिन सवाल के तुरंत जवाब देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन पेपर पर अकाउंट बनाने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका मुख्य लाभ होता है छात्र अपने खुद के शोध पत्रों पीडीएफ को अपलोड करके एआई से उसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है पारंपरिक शिक्षा में फीडबैक लूप की क्या समस्या है। तो इसमें फीडबैक लूप की समस्या होती है परीक्षा के हफ्तों बाद फीडबैक मिलता है जिससे छात्र समय पर अपनी कमियों को सुधार नहीं पाते। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्लो चार्ट में पैरेललोग्राफ समानांतर चतुर्भुज आकृति का उपयोग किस लिए होता है। तो इनपुट लेने या आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है गूगल फॉर्म्स का उपयोग करके किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं बहुविकल्पी, संक्षिप्त उत्तर और ड्रॉप आउट तीनों। डी ऑप्शन आपका राइट है। ड्रॉप डाउन है, सॉरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर इसमें पूछा गया है कि हॉट पोटैटोस के अंतर्गत, ठीक है, जे मिक्स टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है।
तो शब्दों या वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करने वाले ठीक है जबल्ड सेंटेंस अभ्यास बनाने के लिए बी ऑप्शन आपका राइट है, जम्बल्ड। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है एआई असिस्टेंस ग्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा है यह रूब्रिक्स का उपयोग करता है जिससे एक जैसे गलत उत्तरों पर सभी छात्रों के समान नंबर कटते हैं और मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है एआई को किसी जटिल समस्या को चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप तर्क के साथ हल करने के लिए निर्देश करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि ओबीएस स्टूडियो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यह आपका फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है यानी FOSS। ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें आपसे पूछा गया है कि गिटहब एजुकेशन के तहत मिलने वाले स्टूडेंट डेवलपर पैक का क्या लाभ है। इसका लाभ है हज़ारों डॉलर मूल्य के प्रीमियम टेक टूल्स, क्लाउड क्रेडिट और कोडिंग कोर्सेज छात्रों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है साइबर सुरक्षा में मैलवेयर का क्या अर्थ है। मैलवेयर का अर्थ है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, ट्रोजन जो कंप्यूटर या डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है एआई नैतिकता यानी एआई इथिक्स के संदर्भ में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का क्या अर्थ है। तो जवाबदेही का अर्थ होता है यदि एआई सिस्टम से कोई नुकसान या गलत निर्णय होता है तो उसके लिए उसके डेवलपर्स या संस्था को जिम्मेदार होना होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि कनेक्टेड पेपर्स टूल का उपयोग करते समय मुख्य इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है। तो किसी एक मूल रिसर्च पेपर का नाम, ओडीआई या लिंक यानी ओरिजिनल पेपर। ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में मुख्य रूप से किस प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग होता है। तो इसमें शिक्षण केंद्रित यानी टीचर सेंट्रिक और व्याख्यान लेक्चर आधारित है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, व्याख्यान यानी लेक्चर आधारित। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में फिलिप ठीक है ना फ्लिपेड क्लासरूम का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है छात्र घर पर ही रिकॉर्डेड लेक्चर या एआई टूल से थ्योरी पढ़ लेते हैं और क्लासरूम में केवल प्रोजेक्ट और चर्चा यानी व्यवहारिक कार्य करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लो चार्ट में दो आकृतियों के बीच की दिशा और संबंध को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सीधे तीर के निशान, एरो या फिर फ्लो लाइन का उपयोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में टेम्पलेट्स का क्या लाभ है। टेम्पलेट्स का लाभ होता है ये पहले से बने बनाए लेआउट जैसे ब्रेन स्टार्मिंग कंबन बोर्ड प्रदान करते हैं जिससे शिक्षक का समय बचता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है गूगल क्लासरूम में किसी असाइनमेंट की ड्यू डेट का क्या मतलब होता है। तो ड्यू डेट का मतलब है असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि और समय। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है मेंटीमीटर में मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछने पर परिणाम स्क्रीन पर किस रूप में दिखाया जा सकता है। तो परिणाम दिखाया जा सकता है बार चार्ट या पाई चार्ट के रूप में लाइव बदलते हुए। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है हॉट पोटैटोस के अंतर्गत जे क्लोज टूल का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें रिक्त स्थान भरने वाले अभ्यास का ठीक है उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नियर पोड में वर्चुअल फील्ड ट्रिप यानी VFT फीचर छात्रों को क्या अनुभव देता है। तो VR या 360 डिग्री इमेजेस के माध्यम से दुनिया के किसी भी ऐतिहासिक या वैज्ञानिक स्थल की वर्चुअल सैर करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है एआई असिस्टेंस ग्रेडिंग के संदर्भ में रिब्रिक यानी रूब्रिक का क्या अर्थ है। रूब्रिक का अर्थ है मूल्यांकन और अंक देने के लिए पहले से तय किए गए स्पष्ट नियमों और मानदंडों का सेट।
बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बेहतर परिणाम पाने के लिए क्या सबसे ज़रूरी है? तो सबसे ज़रूरी होता है स्पष्ट सटीक संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के साथ और बिना किसी भ्रम के निर्देश यानी प्रॉम्प्ट लिखना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ओबीएस स्टूडियो में ऑडियो मिक्सचर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है माइक यानी माइक्रोफोन और कंप्यूटर सिस्टम यानी डेस्कटॉप ऑडियो की आवाज़ों के स्तर को नियंत्रित और संतुलित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ और नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए इसमें आपसे पूछा गया है, शिक्षा में जनरेटिव एआई का उपयोग करते समय सबसे बड़ा नैतिक खतरा क्या है? तो छात्रों द्वारा बिना समझे सीधे एआई से होमवर्क कॉपी कर लेना जिससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 114 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।